चलिए अब हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज। अंडर रूट में दे रखे देखो, यहाँ पे अंडर रूट 6 है, यहाँ पे भी इसका फिर बाद फिर अंडर रूट है, फिर इसके बाद फिर अंडर रूट है, यानी इस पे आप ये वाला अंडर रूट भी आ गया और ये वाला अंडर रूट भी आ गया, इस वाले पे ये अंडर रूट आ गया और ये वाला आ गया, और इस वाले पे ये अंडर रूट आ गया। तो हमें इस सब का कहां तक मान निकालना है? हमें मान निकालना है इन्फिनिटी तक, अनंत तक हमें उसको बताना है। तो इसकी बहुत ही आसान सी ट्रिक बता रहा हूं मैं। तो जो नंबर यहाँ पे होती है उस नंबर के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस केवल 1 हो। जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3। क्या फैक्टर हो जाएंगे? 2 इंटू 3 फैक्टर क्यों किए? 1 इंटू 6 क्यों नहीं किया? 1 इंटू 6 भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन 1 इंटू 6 नहीं करेंगे। हमें इसको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनमें केवल 1 का डिफरेंस हो, केवल 1 का अंतर हो। जिसमें जैसे 3 और 2 उसमें 1 का ही अंतर है। तो अब बिल्कुल आसान है। अब इसमें 2 और 3 जो हमने फैक्टर करे हैं, इनमें जो बड़ी नंबर होगी वही इसका आंसर होगा। बड़ी नंबर क्या है? 3। कब तक? जब तक प्लस साइन है। अगर यहाँ प्लस साइन है तो आप इन दोनों में से बड़ी नंबर को लेंगे, और अगर यहाँ प्लस साइन ना करके यहाँ अगर नेगेटिव साइन आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है, तो आंसर क्या होगा? फिर ये छोटे वाला फैक्टर होगा। लेकिन हम हमेशा ध्यान रखेंगे इस नंबर के फैक्टर इतने करने हैं कि जिन फैक्टर्स में केवल 1 का डिफरेंस हो, केवल जिनको हम कोप्राइम नंबर भी बोलते हैं। जो कोप्राइम नंबर्स होते हैं उनमें केवल 1 का अंतर होता है। देखिए नेक्स्ट 12। यहाँ पे नंबर क्या है? 12। तो 12 में ऐसे क्या कौन से फैक्टर होंगे? ऐसे फैक्टर होंगे 3 इंटू 4। 3 और 4, 3 4 से कितना होता है? 12। 4 में और 3 में कितना डिफरेंस है? केवल 1 का अंतर है, इसमें केवल 1 का डिफरेंस है। इसलिए तो आंसर क्या होगा हमारा? जो बड़ी संख्या है यानी 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है। अब यहां देखिए, यहां साइन पॉजिटिव साइन थे, यहां नेगेटिव साइन आ गया, लेकिन तरीका इसमें भी वही होगा। जैसे 110 है तो 110 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितने आएंगे? 11 इंटू 10। 11 10 या 110। दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया दोनों में डिफरेंस होना चाहिए सिर्फ 1 का। तो 11 और 10 में 1 का डिफरेंस हो गया। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे बड़ी नंबर होगी या छोटी नंबर होगी? क्योंकि नेगेटिव साइन है, इसलिए आंसर क्या होगा? 10। तो हमारा ए ऑप्शन सही है इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर रूट में क्या है? 30 30 30 और कहां तक है? ये भी इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है। तो इसमें जो 30 है, 30 के फैक्टर कैसे करने हैं? जिनमें केवल 1 का डिफरेंस हो, केवल 1 का अंतर हो। तो क्या फैक्टर होंगे? फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 6, यानी 5 6 कितना होता है? 30। और 6 में और 5 में डिफरेंस कितना होता है? 1 का डिफरेंस है। साइन कौन सा है? प्लस साइन है। आंसर क्या होगा? 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट है 56। देखिए कितना आसान हो जाता है। अगर अलग अलग करके रूट निकालते हैं तो कितना मुश्किल हो जाएगा। और कहां तक निकालना है हमें? इन्फिनिटी तक निकालना, अनंत तक निकालना है। 56 फैक्टर क्या होंगे? 7 इंटू 8। 7 8 से कितना होता है? 56। 7 में और 8 में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। मैंने बताया था जब भी इसके फैक्टर करने होते हैं, ये नंबर जो गिवन है यहाँ पे, इनमें केवल 1 का डिफरेंस होना चाहिए। दोनों सहअभाज्य संख्या, जिसको हम कोप्राइम नंबर ही बोलते हैं, ये कोप्राइम नंबर होते हैं जिनमें केवल 1 का अंतर होता है। 7 और 8 में 1 का डिफरेंस है। साइन कौन सा है? नेगेटिव साइन। आंसर क्या होगा? छोटी नंबर। अगर प्लस साइन होता है तो बड़े वाली जो बड़े वाला फैक्टर होता है वो आंसर होता है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन होता है तो नेगेटिव साइन के साथ आपका आंसर क्या होगा? 7। तो ये हमारे जो टाइप 1 के आज मैंने जो बताए हैं, सिर्फ टाइप 1 के क्वेश्चन बताए हैं। टाइप 2 के जो क्वेश्चन होंगे वो इनसे थोड़ा सा अलग होंगे, वो मैं अपनी जो अगली वीडियो होंगी उसमें बताऊंगा।